नमस्कार, मैं दीपा भारद्वाज आप सभी का एम्प्रेस टैरो कार्ड सेशन में स्वागत करती हूँ। टैरो कार्ड क्या होता है? टैरो कार्ड वो चीज़ है, वो कार्ड है, वो हेल्प है, वो गाइडलाइंस है जो हमें आज हमारे डिसीजंस लेने में मदद करती है। हमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ को हमको और लाइट दे के हमको हमारे माइंड में क्लैरिटी लाती है। और वो क्लैरिटी को लेके अगर हमने कोई अच्छे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेके अगर कोई सॉल्यूशंस के साथ हमने अगर हमारा काम किया तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टैरो कार्ड सेशंस। आज हम शुरू करने वाले हैं द सेल्टिक क्रॉस सेशन, जिसमें हम लोग 10 कार्ड्स रहेंगे और आपका पूरा डिटेल में आपके बारे में बताया जाएगा। ये पूरे साल के लिए होगा, 2024 के लिए, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के लिए। आपको बस इतना करना है कि मैं 3 पाइल्स रखूँगी, आपको उसमें से एक चुनना है। आप कैसे चुनेंगे? आप पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप अपने बारे में सोच लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। आप आइज़ क्लोज करके थोड़ा 1-2 मिनट मेडिटेट कीजिए या अपने इष्ट देवता के नाम का जाप कीजिए, स्मरण कीजिए। उसके बाद आप आंखें खोल के तीनों पाइल्स को कम से कम 1 से 2 मिनट तक देखिए। उसमें से जो भी पाइल्स आपको अट्रैक्टिव लगता है या आपके जो भी इंट्यूशन को लगता है कि ये हमको चुनना है, उस चीज़ को चुनिएगा। फिर उस रीडिंग्स को आप देखिए एंड मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग्स आपके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से चेंजेस लाए। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं रीडिंग्स के लिए। ये हमने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है रुद्राक्ष, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये रुद्राक्ष के पाइल है। ये है ग्रीन एवेंचुरा और ये है रोज़ क्वार्ट्ज का पाइल। तो आप आइज़ क्लोज कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कोई क्वेश्चन के लिए, वो चीज़ को अपने अच्छे तरीके से स्मरण कीजिए। उसके बाद इष्ट देवता का स्मरण कीजिए और वो क्वेश्चन को याद करते करते आइज़ ओपन करके इन तीनों को कम से कम 1 मिनट तक ध्यान से देखिए। और बाद में आपको जो पसंद है या जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, उस पाइल को आप सिलेक्ट कीजिए। और जब मैं वो रीडिंग बताऊंगी तो वो पाइल का रीडिंग आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जिसने भी ये पाइल चुना है, इस इंसान के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये काफ़ी एग्रेसिव इंसान है, काफ़ी डिसीजन मेकिंग इंसान है। लेकिन जो भी डिसीजंस ये बनाते हैं ये बहुत एग्रेसिवनेस से बनाते हैं। ये थोड़े से गुस्से वाले भी रहते हैं। एंड अभी जो भी इनका सिचुएशन है फ़िलहाल बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। मतलब वो जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने बोलते हैं ना, एक तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस डालना चाहते हैं लोगों पे, भले चाहे वो डिसीजंस उनके फेवर में हो या ना हो। तो जब आप देखते हैं ये कार्ड तो आपको समझ में आता है कि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान है, बट ही इज़ वेरी एग्रेसिव, इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। लेकिन हो सकता है कि ये शायद फ़िलहाल अभी जो डिसीजंस ले रहे हैं ये इनके ही खिलाफ जा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही क्विक डिसीजंस ले रहे हैं। इनके यहाँ पे जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जैसे कि इनके पास्ट लाइफ कर्मास है, इसमें जो भी इनके यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनको भगवान की हेल्प मिले। लेकिन इनके कुछ कुछ डिसीजंस की वजह से यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स ये हो रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी से भी कहीं ना कहीं थोड़े दूर हो रहे हैं, जिसके वजह से इनको एक गाइडेंस जो ऊपर से सपोर्ट मिलना चाहिए भगवान की तरफ से, या बोलो कोई भी हेल्प मिलना चाहिए, वो जल्दी मिल नहीं रही है। हो सकता है ये इनके ही डिसीजन से रिलेटेड हो। इनका जो भी पास्ट था तो पैसे से लेके बहुत इश्यूज थे समझो। एंड ये पैसे को भी लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले चुके हैं। बहुत सारे इनके पैसे फंसे हुए भी है, बहुत सारे पैसों को लेके इश्यूज भी है। कहीं ना कहीं ये इनके बिजनेस रिलेटेड में भी ये बात आती है कि ये इनका बिजनेस कहीं ना कहीं अटक जाता है या रुक जाता है। भले ये पैसे को लेके मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इनके पास एक्शंस है, ये रेडी बैठे हैं हर चीज़ को आगे करने के लिए।
लेकिन इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न से हो सकता है, जो मैंने बोला ये इनके डिसीजंस के वजह से यहाँ पे इनके पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें रुक गई है, इनके बिजनेस को लेके समझिए या इनके रिलेशनशिप को लेके समझिए, कहीं ना कहीं रुकावटें आती रही है। इनको जो भी है, इनका जो भी पहले बेस था बहुत अच्छा था, बहुत कम्युनिकेशन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर थे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर इन द सेंस बहुत ही ईजीली ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करते थे और इनमें वो क्षमता भी थी। तो उसी वजह से आज हो सकता है कि उनमें एक एग्रेसिवनेस आ गया, ताकि उनको जो उनका बेस है, फाउंडेशन है, बहुत इजी रह चुका है, बहुत ही सरल रह चुका है, या बहुत ही उनको पहले कोई भी काम करते थे वो बहुत ईजीली हो जाता था। तो शायद उसी वजह से आज उनमें वो एक टाइप का एग्रेसिवनेस भी आ चुका है। लेकिन पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा उनके सब काम रुक चुके हैं, कहीं ना कहीं काम अटक रहे हैं, या बनते बनते काम बिगड़ते हैं, ये आप बोल सकते हैं, जिसके वजह से वो हो सकता है इंसान एग्रेसिव हो चुके हैं। यहाँ पे ये कार्ड भी यही बताता है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे ये अपने पार्टनर्स के साथ है, चाहे ये अपने ऑफिस में है, या चाहे अपने ये फैमिली मेम्बर्स को लेके, कोई भी रीज़न से लेके ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ्रूट नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग अलग डिसीजंस है। कोई कुछ डिसीजंस बता रहा है, कोई कुछ डिसीजंस बता रहा है, और ये हमेशा अपना एग्रेसिव डिसीजंस दिखाना ही चाहते हैं। लेकिन इनका एक अच्छा है कि अगर ये अपना जो भी एग्रेसिवनेस है, जो भी अपने डिसीजन से मुझे ही करना है, ये अगर ये थोड़ा सा एटीट्यूड उन्होंने चेंज कर दिया अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में ग्रोथ है। उनको बहुत करियर वाइज आप बोलेंगे तो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अगर उनके कोई काम रुके हुए हैं तो भी वो अच्छे से बन भी जाएंगे। उनके बिजनेस के साथ साथ अगर उनका जॉब भी है, कहीं और सेटल करना है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये अब्रॉड का भी बात करें, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाके भी करने की कोशिश करना चाहता है तो भी हो सकता है। बट प्रोवाइडेड टैरो यही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको अपना एग्रेसिवनेस या अपने डिसीजंस पे बार बार सोचने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ये, जैसे मैंने बोला, सबको लगता है कि ये काफ़ी, ये इनको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं से अपने मनी मैटर्स को जगल कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं से जैसे रोटेट करते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन इनका एक, बोलते हैं ना, एक एस्टैब्लिश्ड इनकम या पैसा जो भी आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो ये बहुत इश्यूज उनको क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह अगर रिलेशनशिप में भी देखोगे तो रिलेशनशिप में भी ये कहीं ना कहीं थोड़े से फंसे हुए हैं। हो सकता है कि कभी सुनते हैं बात, कभी नहीं सुनते हैं, या एग्रेसिवनेस के वजह से अगेन उनका रिलेशनशिप में भी थोड़े इश्यूज आने लगते हैं। सबको लगता है कि, जैसे बोला, कि इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो अपने बिजनेस रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो, बिजनेस या रिलेशनशिप रिलेटेड हो। उनको फिर से सोच समझ के फिर से स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली ये ग्रोथ के और बढ़ेंगे। लेकिन इनको यही डर है कि मैं बहुत फास्ट उनको ग्रो करना है। उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे आगे बढ़ते ही जाना है। बट कहीं ना कहीं ये एक डर है, लेकिन ये इनके लिए एक अच्छा कार्ड भी है कि ये आगे पहुंचने में इनको ये मदद करेगा। और अगर ये इन सारी चीज़ों को या अपने स्वभाव को नहीं चेंज करेंगे, अपने एग्रेसिवनेस को नहीं चेंज करेंगे, अपने डिसीजंस को दोबारा नहीं सोचेंगे समझेंगे, या अपने जो भी उनके वेल विशर्स हैं उनके साथ लेके नहीं डिसीजंस लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने ही टेंशन्स में बंधे रहेंगे, अपने ही रॉन्ग डिसीजंस में बंधे रहेंगे। ये अपने ही ओवर थिंकिंग के वजह से या अपने ही रॉन्ग थिंकिंग के वजह से ये अपनी लाइफ को अटका के चलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे टैरो कार्ड एक सजेशन यही दे रहा है कि आप अपना नेचर थोड़ा सा चेंज करिए, जो एग्रेसिवनेस है। अभी देखते हैं एंजल कार्ड आपको क्या बता रहा है। एंजल कार्ड बता रहा है लेट गो। लेट गो इन द सेंस, एंजल यही बता रहे हैं, एंजल कार्ड, कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई रहेगी पहले भी, जिसकी वजह से शायद आप अभी एग्रेसिव हो चुके हो। लेकिन इस तरीके से लाइफ नहीं जिया जाता।
इसके लिए लेट गो इन द सेंस आपके जो भी एग्रेसिवनेस है, जो भी आपका ईगो है, जो भी आपके रॉन्ग एटीट्यूड्स है टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप या बिजनेस या वर्क, वो सारी चीज़ों को अगर आपने दूर कर दिया, आपने लेट गो कर दिया, कोई भी छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स या कोई रॉन्ग डिसीजंस वो लेट गो कर दिया, तो शायद आप आगे चल के अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। बिकॉज तरक्की के कार्ड्स भी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग के कार्ड्स भी है यहाँ पे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो करियर में हो, बट उसके लिए आपको ये नेचर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये आप ही को दर्शा रहा है फ़िलहाल। अभी आपने देखा फर्स्ट पाइल का रीडिंग। होप कि आप जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चुना है वो अपने चीज़ों पे वर्कआउट कीजिए और हो सके तो ये गाइडेंस को लेके अपना फ्यूचर को अच्छे तरीके से ब्राइट करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड पाइल के, जो है ग्रीन एवेंचुरा। आप अगर ये देख रहे हो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे कार्ड्स है ये। यहाँ पे पैसों को लेके काफ़ी इजी एक्सेस है कार्ड्स के लिए। जो भी ये बंदा है, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है काफ़ी अच्छी है। आप बहुत ग्रेटफुल हो लोगों के प्रति, आप बहुत लोगों को मदद भी करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुलझाते हो भी। एंड यहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि आप जब भी किसी की मदद करने की इच्छा रखते हो या कोशिश करते हो तो ये ज़रूर देखिएगा कि आप उन्हीं की मदद करें जिनको सच्ची में ज़रूरत है। आप फ़िलहाल काफ़ी सुलझे हुए इंसान हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जब भी आप खर्चा करते हो या जब भी जो भी चीज़ के ऊपर खर्चा करते हो, थोड़ा आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। आप बहुत चैरिटी भी करते हो, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी नोटिस करना है कि आपके पैसे ऐसे ही वेस्ट ना हो, आपके पैसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों के फ़ायदे में आए। जिनको इन शॉर्ट जिनको सच्ची में ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनकी मदद करें तो काफ़ी बेटर है। मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी ये कार्ड आ रहा है, इसके वजह से आपका पैसों को लेके कहीं ना कहीं आप हेल्पिंग नेचर के वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर भी लाते हो, काम भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। मतलब अगर आपके बिज़नेस है तो आप और बिज़नेस बढ़ाने की भी कोशिश करते हो ताकि आप ये सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहो। लेकिन आपको फ़िलहाल ये पैसों को लेके ज़्यादा शो हो रहा है कि आपको बहुत अच्छे से अपने पैसों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में भी आपको बहुत सोच समझ के अपने जो भी सबका सुनना है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपको किसके प्रति कौन सही है और उसके प्रति ही आपको थोड़ा झुकने की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के भी कार्ड्स इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये जो लवर्स कार्ड आया है ये बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये सच्ची में दर्शाता है कि जो भी है ये रीडिंग अगर लड़का देख रहा है तो उसके लिए, या लड़की देख रही है तो उसके लिए कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि उनका रिलेशनशिप को लेके अगर कोई भी टेंशन है तो वो प्लीज़ ना करे। रिलेशनशिप के हिसाब से आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है और आपके रिलेशनशिप के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, एंजल का, डिवाइन का आशीर्वाद है, उनकी एनर्जी है। तो आपको रिलेशनशिप को लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपके पास्ट में बहुत सारे सीक्रेट्स हो चुके हैं, रह चुके हैं। अगर आप बिज़नेस के बारे में बात करो तो बिज़नेस के रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, बहुत ग्रोथ है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें कुछ छुपाई है, या आपके साथ जो भी बिज़नेस कर रहा है या जो भी आपका पार्टनर है बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हुई है। लेकिन डेफिनेटली आपके पास्ट में जो भी आपका था उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा था और आप बहुत सोच समझ के, बहुत इंटेलिजेंटली आपने ये चीज़ों को आगे बढ़ाई हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ये जो कार्ड बता रहा है, आप ओवर थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग के शिकार हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेते हो, जबकि आगे इतना कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है। आप
फ्यूचर को लेके या कोई भी एक मैटर को लेके आप इतने रॉन्ग थिंकिंग कर लेते हो कि आप बहुत डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, या स्ट्रेस तो लेते ही हो तो उसकी वजह से डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, और या हेल्थ वाइज आपको फिर ये तकलीफ देगी, जबकि आगे चल के ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। द कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। कार्ड्स आपको यही गाइडलाइंस देने की कोशिश कर रहा है कि आप जितना तकलीफ समझ रहे हो उतनी कोई तकलीफ है नहीं, तो आपको बस आराम से और शांति से सुलझाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कम है, मुझे और चाहिए और चाहिए। ये इसके लिए भी होता है कि आप ओवर थिंकिंग हो या ओवर पोसेसिव हो, और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ये तो है और दूसरा भी चाहिए, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो कोई चीज़ को लेके। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके रिलेशनशिप में भी यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपके सामने जो भी है उनको आप ध्यान दो, उन पे एक्सेप्ट करना सीखो, और बहुत अच्छे से आपको ये फ़ायदा देगा। बट आप क्या कर रहे हो, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको आप इग्नोर कर रहे हो, या आप उन पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो, तो ये प्लीज़ गलती आप प्लीज़ इसको सुधारिएगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं सुधारी तो आपको आगे चल के थोड़ा सा तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। ये आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो ये शायद आपके गलत डिसीजंस की वजह से सिर्फ आप ही तकलीफ़ में नहीं आओगे, आपकी फैमिली भी तकलीफ़ में आएगी। इसके लिए ये कहा जाता है कि हम जब डिसीजंस लेते हैं तो सिर्फ हम हमारे पॉजिटिवनेस के लिए नहीं डिसीजंस लेना है, हमारी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए भी ये डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप तभी ये डिसीजंस लोगे जब आप देखोगे कि सामने आपके साथ जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके फ़ायदे के लिए है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप हर चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपका ये भी एक क्वालिटी है कि आप कन्फ्यूजन में भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सुलझाने की कोशिश भी करते हो। मतलब इन शॉर्ट, जैसे ये कार्ड आपको पूरी तरह से बता रहा है कि इतना टेंशन्स है नहीं जितना आपने लेके रखा है, तो इन ऑल आपको लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली जीना है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, इतना कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जिसमें हैप्पीनेस है, ये फैमिली को ही दर्शा रहा है। अगर आप बिज़नेस की भी बात करें तो येस डेफिनेटली इसमें ग्रोथ है, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ का बहुत सपोर्ट है। यहाँ पे पार्टनरशिप का भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे फैमिली को रह के भी बहुत खुशियाँ रहेगी। इन ऑल इन शॉर्ट ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये टैरो कार्ड आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, आपके ऊपर एंजल गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जी की आशीर्वाद है, आपके इष्ट देवता आपके साथ है, लेकिन आपको अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग के वजह से या स्ट्रेस के वजह से या छोटे मोटे चीज़ों की वजह से आपने हर अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, जो आपको करना नहीं चाहिए। एंड फैमिली रिलेटेड डेफिनेटली आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके पार्टनर जो भी है वो भी आपको बहुत सपोर्ट देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद तो डेफिनेटली दिख रहा है। तो चलिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए और स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, और पैसों को लेके थोड़ा सा संभाल के खर्चा करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अभी जो भी सिचुएशन है बहुत ब्यूटीफुल सिचुएशन है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम बिज़नेस रिलेटेड बात करें या वर्क रिलेटेड बात करें, और बहुत ही बैलेंस्ड आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना वर्क जो भी है बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को चुन रहे हो, और आप बहुत हाईली बोलते ना सोचने वाले बंदे हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिंकर हो, और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जिसके वजह से आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती है। और यहाँ पे और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। बहुत छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ तो आ चुके हैं, बट ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या आ रही है, या आ चुकी है। तो प्लीज़ उसके और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिलेशनशिप को लेके, यस डेफिनेटली काम से रिलेटेड, यस डेफिनेटली वहाँ पे थोड़े ऑब्स्टेकल्स है, बिकॉज ये जो कार्ड दिखा रहा है ये डेफिनेटली इतना अच्छा कार्ड नहीं है, बट ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है या टैरो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज़ों से आप बंधे हुए हो या जो भी चीज़ों से आप स्टैग्नेंट हो चुके हो, चाहे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपका ये जो कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ब्रिलियंट थिंकर है, आप बहुत ही स्मार्ट वर्कर है, और ये कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि आपका कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस स्टैग्नेंट हो चुका है, ताकि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो या अपने आप को अटका चुके हो। दैट मीन्स बेसिकली आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो डेफिनेटली जो भी आपके साथ है या जो भी है, आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल या मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा स्टैग्नेंट हो चुका है, तो आपको इस चीज़ों पे वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरी है। ये जो कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आप एक किंग टाइप हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग इन द सेंस आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अगर घर पे भी हो तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना पोजीशन होल्ड करते हो सोसाइटी में, घर में या अपने बिजनेस में, वर्क में। तो ये दर्शाता है कि आपको बहुत जैसे मैंने बताया था पहले कार्ड में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आने वाली है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है जहाँ मैंने बोला आपको ये कार्ड के वजह से स्टैग्नेंट हो रहे हो धीरे धीरे, तो स्टैग्नेंट के वजह से कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जो आपके या आपके करियर को नेगेटिव इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ों को प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दें, ताकि आप उन छोटी छोटी चीज़ों का अगर नज़रअंदाज करोगे ये सोच के कि ये काफ़ी छोटी है, कोई बात नहीं, लेकिन यही आगे चल के आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करेगी। तो जो भी आपके पास पावर है, जो भी आपके पास इंटेलिजेंस है, जो भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने करियर ओरिएंटेड हो, तो उसको आपको कहीं ना कहीं आपका स्टैग्नेंट प्रोसेस को हटा के आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे भी ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके ये जो भी काम से रिलेटेड है या वर्क रिलेटेड है या फैमिली रिलेटेड है, यस डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, दैट्स ओके। यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में आ रही है हैज़ अ नेगेटिव ऑल्सो, उन चीज़ों पे आप थोड़ा वर्कआउट करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। बिकॉज आप इतने थक गए हो मे बी पहले कि आप बर्डन लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते, या बर्डन लेके आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, जिसके वजह से हो सकता है कि आप छोटी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली ये कार्ड बताता है कि आप अगर अपना जो भी ये थॉट प्रोसेस है या स्टैग्नेंट प्रोसेस है जो आपको बेटर मालूम है, वो चीज़ों को अगर आप क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदा रहेगा। और आगे चल के भी आप अपना जब जो भी थॉट प्रोसेस का है, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको थोड़ा और जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फैमिली से या कोई भी चीज़ से आप दब चुके हो या दबे रह रहे हो, तो उस चीज़ को आपको बाहर आना है और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत ही ज़रूरी है। ये कार्ड भी वही दर्शा रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप रेडी हो, आपको एक्शन लेना है, सब कुछ करना है, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कोई एक चीज़ है जो आपकी सोच है या आपकी फैमिली है या कोई एक चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है। बट ये कार्ड दर्शा रहा है कि आप बहुत इस लाइफ में स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी आप करियर से बात डिसाइड कर रहे हो ये पाइल, तो करियर के लिए आप बहुत सोच रहे हो, या फैमिली से रिलेटेड है तो आप फैमिली के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ सही बने। जैसे कि मैंने कहा, ये सारे कार्ड्स आपको वही बता रहे हैं कि अगर आपने ये सारी चीज़ें एक एक करके दूर कर दी, जो भी छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जीज है उसको दूर करने की कोशिश की, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आप
बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड बंदे बनोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपको ना कि सिर्फ यहाँ का दर्शा रहा है, ये आप अब्रॉड का भी बता रहा है, साथ ही साथ आपका एक के साथ साथ दूसरा बिजनेस या दूसरा वर्क भी बता रहा है, साथ में आपका स्टेबिलिटी बता रहा है, साथ में आपकी ग्रोथ भी बता रही है। और आप काफ़ी ग्राउंडेड बंदे हो, काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, जिसके वजह से आप कि यही क्वालिटी की वजह से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और डेफिनेटली अगर आपने वो बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया तो आप बहुत ही आगे बढ़ोगे। ओके, अब ये जो कार्ड है ये आपको ये सारी चीज़ें आपको यही दर्शा रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपको वही बता रहा है कि आपके पास हैप्पीनेस है, आपके पास फैमिली है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, प्रोवाइडेड आपको ये जो चीज़ें मैंने बोली, जहाँ पे आपको स्टैगनेंसी है, जहाँ पे आपको स्टैगनेंट लग रहा है या कहीं पे रोक लग रही है, आपको उस रोक को, उस चीज़ को आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ से। तब जाके आपके पास ये सारी चीज़ें, ये फैमिली, ये ब्यूटीफुल फैमिली बोलिए, आप बड़ों का आशीर्वाद, ये सारी चीज़ आपके पास हमेशा हमेशा रहेगी। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। इसको हम लोग द एम्प्रेस बोलते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, वन ऑफ द माय फेवरेट कार्ड। और ये कार्ड में आपके पास ग्रोथ है, आपके पास पावर है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सारी चीज़ें बिंदास कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। इसके लिए ये पूरा टैरो कार्ड जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी स्टैगनेंट है या कहीं आप फंसे हुए उस चीज़ को, उस अपने दिमाग को दौड़ाओ, बढ़ाओ और आगे बढ़ो। और फिर आपके लिए आपका जो भी ये साल का फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। हम देखेंगे कि हमको एंजल क्या बोलना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है, आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद है आपके साथ, आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड बंदे हो, आपका कहीं पे भी कहीं कोई भी चीज़ रुक रही है, कोई स्टैगनेंसी आ रही है या आप कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली नहीं देख रहे हो, सामने है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, आपको क्या इंट्यूट आ रहा है और उस हिसाब से आप डिसीजंस लीजिए। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल है जो हर एक के लाइफ में थोड़ा बहुत होता है। टैरो यही आपको हेल्प करने की और गाइडेंस करने की कोशिश करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पिकअप कार्ड्स के। और ये रहा हमारा सेल्टिक क्रॉस का। अभी हम आगे बढ़ते हैं पिकअप कार्ड्स के ऊपर, जहाँ पे लव के बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है, करियर्स के बारे में है, हेल्थ के बारे में है। तो चलिए, हम लोग कभी भी कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, कोई भी किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, टैरो कार्ड्स के थ्रू हम किसी के लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देके या उनको हेल्प करके, उनको गाइडलाइंस देके, उनको हर तरीके से जो भी टैरो हेल्प कर सकता है, जो भी उनको सॉल्यूशंस चाहिए, वो उसके थ्रू हेल्प करके हम चाहते हैं कि इंसानों की फ्यूचर्स ब्राइट बने। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि छोटे छोटे चीज़ों में भी, डे टू डे लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में अटक जाते हैं, कन्फ्यूजन में आते हैं कि हम ये करें कि वो करें। तो जब हम छोटी चीज़ों में भी हम डिस्कस करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, तो आप सोचिए जब हमको हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए जब हमें बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो क्यों ना हम टैरो कार्ड सेशंस के थ्रू ही हम गाइडेंस और हेल्प लें। क्यों? क्योंकि ये जो टैरो कार्ड सेशंस है, ये हम एक मीडियम बनते हैं। ये एक्चुअली होता है डिवाइन एनर्जी के थ्रू आपको एक हेल्प रहती है। तो दिस इज़ ऑल इंट्यूशन कार्ड्स, दिस आर ऑल टैरो, दिस आर ऑल स्पिरिचुअल कार्ड्स। तो जो भी हम आपके हर एक के क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग होते हैं, तो उसी तरह हर एक के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। तो टैरो कार्ड द्वारा जब भी आपको गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत पड़े या आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में अटकते हो, जब भी कोई बिग डिसीजंस लेना आपके लाइफ में, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं यार, हमको एक हेल्प, किसी की राय लेने की ज़रूरत है, तो बिलीव मी, टैरो कार्ड इज़ द बेस्ट
friend kind of a thing to support you. Tarot card is the best divine energy or divine message to you when you are really in need and you need a help and a guidance for your better future. Thank you.